अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय रेस। तो हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 के साथ। तो आप लोग जो है ना सिर्फ एक काम मेरा कर दिया करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें। इससे और कुछ नहीं होता, मेरे हौसला जो है ना वो मजीद बढ़ जाता है आप लोगों के लाइक्स और व्यूज देख के। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इजी है। आज हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। और सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है log x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने ये log हटा देना है। log हटाने के बाद आपके पास आएगा x की 3, यानी ये वैल्यू 64 की जगह पर आ जाएगी और 64 इज इक्वल में चला जाएगा। अगला स्टेप आपने क्या करना है, x की 3 आपने 64 के फैक्टर बना लेने हैं। 64 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब सिंपल इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास 4 की 3 बना। अब पावर्स इक्वल है तो इनकी बेसिस भी आपस में इक्वल होंगी। तो बेस है हमारे पास x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर सेकंड है। सेकंड में भी सेम आपने काम रिपीट करना है। देखें 5, ये x आ जाएगा ऊपर और यहां पर ये हो जाएगा 1। अब जैसा कि यहाँ पर ये जो 1 है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखें किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर 10 के ऊपर 0 लिखोगे तो वो भी 1 के इक्वल होगा। तो मतलब 1 को आप किसी भी नंबर के ऊपर 0 से प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखें 5 के ऊपर x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ 1 को यूं भी तो लिख सकता हूं, फिर 5 के ऊपर 0। देखो बेसिस हैं सेम, तो ये पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी, यानी बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस तरह से ये हमारा x फाइंड हो गया। अब ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें आपने क्या करना है, सेम वही काम सारा का सारा रिपीट हो रहा है। 8 कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल में, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। x को 1 टाइम खोलें तो भी x आता है। तो ये सबसे इजी हो गया कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 8। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या है, आपने सबसे पहले इसका लॉग हटाना है। वही 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। अब क्या करना है जी, देखें x पावर माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए ओवर में ले जाएं। x इज इक्वल टू 10 को 3 टाइम आप ओपन करें। 10 को 3 टाइम अगर ओपन करते हैं तो ये बन जाता है 1000। तो ये हमारा x फाइंड हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें 4 की पावर हमारे पास बनेगी 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को हम मजीद छोटा करके लिख सकते हैं, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 क्या हो गया, डिस्कार्ड कैंसिल हो गया, बाकी 2 की पावर बची 3। 2 को 3 टाइम खोलो तो क्या आता है, 8। अब 2 को 3 टाइम कैसे खोलते हैं आप लोग जानते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आया 8। आप देखें ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। हमारे पास है जी log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू 2। देखे जी हमारे पास यहाँ पर 2 लिखा गया था, मैंने इसको रेज करके दोबारा से x कर दिया है। अब देखें क्या है कि इसको भी आप वैसे ही एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं लिखता हूं, देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। आप 1024 के बना लेंगे फैक्टर। वैसे मुझे तो जबानी इसके फैक्टर्स आते हैं 2 की पावर 10, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोबारा से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ।
आप 1024 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप करते जाएं 2 पे डिवाइड, तो ये तकरीबन हमारे पास 2 की 10 बन जाएगी फैक्टर्स में ना। तो नीचे स्पेसमेंट नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 की 10। देखें बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अगर आप लोगों को ना ये चीज अंडरस्टैंड करनी है ना कि ये कैसे इक्वल होता है, अक्सर बच्चों के जहन में ये भी आता है कि हम इसको किस तरह से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये 5 की 0 है, हम 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो इनको सेपरेट कर लें 5 5 माइनस 1। अब माइनस 1 को प्लस बनाने के लिए ओवर में ले आए, ये इससे कैंसल, ये आ गया 1। तो देखें 5 की 0 ली थी, ये किसके इक्वल आ गई है 1 के। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 होता है तो उसे हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये मेथडोलॉजी होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।